Hello everyone, today we are going to study about momentum. Students, we have two vehicles, both are moving with same velocity 20 km per hour. स्टूडेंट्स ये दोनों व्हीकल्स सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर. तो स्टूडेंट्स अगर हमें इन व्हीकल्स को रोकना हो तो हमें किस व्हीकल को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी? कार को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी या साइकिल को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी? ऑब्वियस है स्टूडेंट्स, साइकिल को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कम फोर्स लगानी पड़ेगी क्योंकि इसका मास क्या है? कम है. और कार को रोकने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी क्योंकि इसका मास क्या है? ज़्यादा है. तो स्टूडेंट्स आज हमने इसी टॉपिक के ऊपर बात करनी है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ओके तो स्टूडेंट व्हाट इज़ मोमेंटम? मोमेंटम को अगर हम डिफाइन करें तो हम क्या लिखते हैं? मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. अगर हम किसी बॉडी के मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा वो? मोमेंटम. मोमेंटम को हम स्टूडेंट्स पी से लिखते हैं. पी इज़ द सिंबल ऑफ मोमेंटम. ओके एम इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v इज़ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो अगर हम किसी बॉडी के मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाता है? मोमेंटम. दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम. स्टूडेंट्स अगर हम मोमेंटम की यूनिट की बात करें तो देखो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मोमेंटम? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मास? किलोग्राम. केजी से हम इसको लिखते हैं. व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वेलोसिटी? मीटर पर सेकेंड. तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, दिस इज़ द यूनिट ऑफ मोमेंटम. ओके स्टूडेंट, दिस इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम. ठीक है. अगर हम मोमेंटम की सीजीएस यूनिट की बात करें स्टूडेंट तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी मोमेंटम की? देखो किलोग्राम की सीजीएस यूनिट क्या होगी? ग्राम. मीटर को हम सीजीएस में लिखते हैं सेंटीमीटर और सेकंड इनवर्स. ओके दिस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंटम, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड. स्टूडेंट्स मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अब वेक्टर हम किसको बोलते हैं? ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो डायरेक्शन को भी बताए. ठीक है, तो जो मोमेंटम है वो हमें डायरेक्शन के बारे में भी बताते हैं. ठीक है, तो हम मोमेंटम को क्या बोलते हैं? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. देखो मोमेंटम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एरो का साइन डाल सकते हैं हम पी के ऊपर. क्यों? क्योंकि यहाँ देखो P क्या है? दिस इज़ द सिंबल ऑफ मोमेंटम एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. क्योंकि मोमेंटम के फॉर्मूले में क्या यूज़ कर रहे हैं? V, वेलोसिटी. वेलोसिटी भी क्या है? वेक्टर. तो मोमेंटम भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. ओके तो स्टूडेंट्स हम ऐसे एरो भी लगा सकते हैं P के ऊपर क्योंकि मास तो स्केलर है. ठीक है, और वेलोसिटी के ऊपर भी हम एरो लगा सकते हैं. दिस बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज. ओके तो स्टूडेंट्स मोमेंटम क्या है? बेसिकली आप सिंपल इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो? इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देन इट हैज़ मोमेंटम. अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसमें क्या होगा? मोमेंटम. मोमेंटम हमेशा मूविंग बॉडी के अंदर होगा क्योंकि इसमें क्या है? वेलोसिटी. और वेलोसिटी कब होगी? जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. तो स्टूडेंट्स यही अगर हम इन एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखो जो कार है इसकी वेलोसिटी तो सेम है, साइकिल की वेलोसिटी और कार की वेलोसिटी तो सेम है. बट अगर मास की बात करें तो कार का मास ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू साइकिल. तो मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा? ऑब्वियस है कार का मोमेंटम ज़्यादा होगा क्योंकि इसका मास ज़्यादा है. एंड मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ओके तो अगर हम मोमेंटम की बात करें तो दोनों में से मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा? कार का, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है. वेलोसिटी सेम है दोनों की बट मास इसका ज़्यादा है, इस वजह से इसका मोमेंटम भी क्या होगा? ज़्यादा. ओके तो स्टूडेंट्स हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है. डज अ स्टेशनरी बॉडी हैज़ मोमेंटम? अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है मतलब रेस्ट में है, रुकी हुई है, तो क्या उसके अंदर मोमेंटम होगा? स्टूडेंट्स एज वी नो मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. और अगर बॉडी स्टेशनरी है, रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा ऑब्जेक्ट हमारा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले में हम v को क्या पुट कर दे? ज़ीरो. तो देखो मोमेंटम क्या बन जाएगा हमारे पास? p इज इक्वल टू m इंटू ज़ीरो. और आंसर क्या आ गया हमारे पास? ज़ीरो. इट मीन्स मोमेंटम इज ज़ीरो. इट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम क्या होगा? ज़ीरो. इट मीन्स इफ़ अ बॉडी इज़ इन रेस्ट इट डजेंट हैज़ मोमेंटम. बॉडी के अंदर मोमेंटम नहीं होगा अगर बॉडी रेस्ट में होगी. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक यू.